आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से। आज मुझे एक लोग बता रहे थे कि अगर रेहाना डांसर एक रात्र में अंबानी परिवार के इशारे पे 52 करोड़ में नाचने का काम किया, मात्र एक दिन में 52 करोड़ रुपया पर एक इशारे पर अंबानी जो इस विश्व का, अपने देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा पूंजीपति है, नाचने का काम किया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है उसे, ना रेहाना की और ना अंबानी की, क्योंकि अंबानी परिवार में ताकत ही ऐसी है। कहते हैं बाप बड़ा न भैया, ये भैया सबसे बड़ी रुपया। अगर इंसान के पास रुपया हो ना तो नाचने के लिए कहते सब ही नचावत राम गोसाई, नाचो यूं नट मरकट की नाई। तो रुपया ही राम बना हुआ है और सब ही नचावत राम गोसाई, नाचा ही नट मरकट की नाई। और बंदरिया की तरह लोग नाचते हैं। कुछ लोग मेरे तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा इशारा किसी दूसरे तरफ है। अरे मेरा किसी के तरफ नहीं इशारा है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब एक रात्र में 52 करोड़ रुपया के एक इशारे पर नाचने का काम किया, 52 करोड़ रुपया पाई और एक इशारे पर नाच गई और नाच करके सबको झुमा गई, तो भैया इस देश के बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े शासनधारी लोग कहते हैं कि पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, अडानी अंबानी के परिवार। आज नहीं, आज वर्तमान की सरकार की नहीं, मैं अगले सरकार की भी बात करूंगी, सभी सरकारों की बात। तो लोग हमेशा कहते हैं कि पूंजीपतियों के इशारे पर। तो भैया आज की जो हमारी राजनीति है, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, चाहे आज के, चाहे 20 साल के पहले के, चाहे जब के, पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रही हूँ, ये सब इसी तरह नाच रहे हैं इशारे पर। इशारे पर नाचने का टिकट का बंटवारा हो रहा है। जिसका थैला मजबूत है वो चाहे पापी है, चाहे अत्याचारी है, चाहे दुराचारी है, चाहे 302 का मुजरिम है, टिकट पहले उसको मिल जा रहा है। और जिसका थैला कमज़ोर है, जिसके बैग मजबूत नहीं है, उसमें गड्डियाँ 2-2 हज़ार 500 की कम है, और कितना भी संत हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी विकास किया हो, उसको सबसे अंतिम पंक्ति में रखा गया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब ही नचावत राम गोसाई। तो सबको नचाने वाले आज के पूंजीपति लोग हैं। और जो पूंजीपति लोग कह रहे थे भैया अगर इस देश में रहना हो तो आधार बनवा लो, इस देश में रहना हो तो आधार बनवा लो। अब अगर सरकार से समझौता कर लो, पैसा लेकर के उधार कुछ उनके में फंड कर दो, तब उधार ले लो और विदेश चले जाओ। न वीजा की जरूरत, न आपको टिकट गिना, क्योंकि जब उधार आप लोगे तो उधार में उनकी भी हिस्सा रहेगी। तो अगर देश में रहना हो तो आधार बनवा लो, और विदेश में रहना हो तो सरकार से ये बड़े बड़े पूंजीपति उधार ले लो और उधार लेकर के भाग जाओ, क्योंकि रुपया में इतनी ताकत होती है। इस देश में रहना है तो आधार, और विदेश भागना है तो उधार। और उधार देता कौन है? प्रशासन देता है, जो आपसे मैनेजमेंट करता है, जो आपसे समझौता करता है और उस रुपया में आपसे बंटवारा करता है और आपको भगा करके बाहर कहता है भाई वो रुपया की ताकत है। आपको भगाने का काम ये बड़े बड़े पूंजीपति, जैसे तमाम लोग, नीरव मोदी से लेकर के तमाम लोग जो भाग गए हैं ना, ये रुपया की ताकत। आज से नहीं भाग रहे, सदियों से लोग मैं वर्तमान की सरकार की नहीं, बहुत पिछले भी सरकारों की बात मैं करूँगी। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि रुपया में वो ताकत है। और जब 52 करोड़ रुपया में एक रात में डांसर रेहाना, जो विदेश की रहने वाली है, जिसने भारत को गरीब देश कहा था, हवाई ठुमका लगाई और एक इशारे पर नाच दी, सेठ के इशारे पर, तो उसको 52 करोड़ मिल गया। तो विचार करो, जो लोग इस सेठ के, इस मुकेश अंबानी परिवार के इशारे पर हमेशा नाचते हैं, बारी बारी से जब से ये देश हुआ, बजाद हुआ, जब जब सरकारें बनी हैं, सब लोग नाचने का काम किया है। तो ये लोग नाचते क्यों हैं? क्योंकि वाह बड़ा न भैया सबसे बड़ी रुपया। तो भैया हम उस रेहाना को क्या कहें? हमने तो पहले कहा था रेहाना से अच्छी तो हमारे यहाँ राखी सावंत है, उर्वी जावेद है, सब नंगी चलती हैं, तमाम ऑर्केस्ट्रा वाली हैं, नचा दिए होते, सबको यही चाहिए।
तो अच्छी बात था। लेकिन हम इसलिए हमको लगा कि जो अंबानी परिवार के लोग इसलिए नहीं नचाए क्योंकि वो पता था कि यहाँ के लोग तो मेरे इस पर नाच ही रहे हैं। शासन सत्या गलियों से लेकर के उनके बाप धीरू भाई अंबानी जी से लेकर के आज तक लोग नाच रहे हैं। मैं आज की सरकार की नहीं, बहुत पहले से लेकर के आज की बात करूंगी, जितने भी प्रशासनधारी हैं। तो जब इस पर नाच ही रहे हैं तो नचाते नचाते यहाँ के लोगों को नाच देखते देखते वो तंग आ गया था और सोच रहा था कि यहाँ के तो लोग रोज नाच रहे हैं मेरे इशारे पर और रोज बैग ले जा रहे हैं, रोज बैग ले। कभी चुनाव हो रहा है, कभी सरकार बन रहा है, कभी सरकार गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बड़े बड़े प्रोडक्ट लॉन्च करना उसके लिए देना पड़ रहा है। तो देखते देखते थक गया था। तो जब कहते हैं जब जो चीज़ खाओ खाते खाते मुंह तीता हो जाता है तो लोग मीठा खाते हैं, तो उसने सोचा कि अब की बार विदेश से मंगा लेते हैं। तो भैया जो विदेश से आई वो उसके इशारे पर 52 करोड़ में नाची, और जो लोग इस देश पर लोग नाच रहे हैं वो तो का कोई ओड़े पेड़ नहीं है। तो भैया मैं यही कहना चाहती हूँ, रिहाना डांसर से गए गुजरे लोग यहाँ के कुछ लोग हैं जो आज से नहीं, कम से कम जब से ये आज़ादी मिली है तब से, जब से सरकार बनने लगी है तब से लोग उसके इशारे पर नाचते हैं। अगर नाचे न होते, ठुमका न लगाए होते तो आज धीरू भाई अंबानी का इतना बड़ा ब्रांच, इतना बड़ा कोठा, इतना बड़ा स्तंभ खड़ा न होता। जब जब ये लोग बारी बारी नाचने का काम किए तब तक वो कुछ न कुछ लुटाने का काम किया, और उसके बदले 1 गुना लुटाया तो अरबों गुना पाने का काम किया। यही कारण था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिहाना नाची कोई बात नहीं, एक इशारे पर 52 करोड़ ले गई, और जो लोग रात दिन उसके इशारे पर नाच रहे हैं वो लोग कितना ले जा रहे हैं, आप लोग विचार करिए। और किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि नचाते नचाते यहाँ के लोगों को थक चुका था। एक बार मन किया कि एक बार दूसरों को भी नचा लें, तो उसने दूसरों को उसको नचाया जो इस देश को गाली देने का काम किया था, और उसको क्योंकि बताना चाहा कि हमसे क्या मतलब इस देश से, हमें क्या मतलब लोगों से, हमें तो मतलब है केवल धन कमाने से। जब यहाँ के लोग इस देश की संस्कृत कल्चर को मिटा करके हमारे इशारे पर नाचते हैं तब मैं देता हूँ, तो उसने अगर इस देश को गाली दिया आकर नाचेगी हम दे देंगे तो क्या बुराई होगा। यही कारण था और कोई नहीं। आप लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग इस पर बहस मत करिए, बस समझ लीजिए रिहाना एक इशारे पे अगर नाची तो 52 करोड़ पा गई एक रात्र का। और जो लोग रोज नाच रहे हैं और नचाते नचाते इस देश के लोगों से थक गया था, इसलिए रिहाना को लाकर नचाने का काम किया। रिहाना ने इस देश को गाली भी दिया कि ये देश के लोग गरीब है, तो उसने तब भी नचाया, क्योंकि जो लोग रोज नाच रहे हैं वो लोग देश की गरिमा रोज मिटाने का काम कर रहे हैं। तो इसी का कारण था कि उसने विदेश से ला करके रिहाना को नचाया और एक इशारे पर 52 करोड़ रुपया देने का काम। और कोई बात नहीं, आप लोग मेरे वीडियो को देख लें और शेयर सब्सक्राइब करके समझ करके बताएं कि मैंने गलत कहा कि सही कहा। आप सभी को अपने चैनल पर पुनः प्रणाम।